डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव वाले बंदे से क्या काम करवाया जाता है कंपनी में, आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। डिजिटल मार्केटिंग में तरह तरह के काम होते हैं भाई, ऐसे ऐसे काम करवाएंगे आपसे कि आप बोलोगे भाई मेरे को ये काम तो करना ही नहीं है और मेरे को ना ये जॉब छोड़ देना है, इसमें तो मजा भी नहीं आ रहा, रोज मुझसे यही काम करवाते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं हैशटैग विंडो। आज हम बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता दूंगा कि भाई डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपने ज्वाइन कर लिया एज ए एग्जीक्यूटिव, पहले दिन से 1 साल तक आपसे कौन सा काम करवाने वाले हैं। तो देखिए, मैंने जो भी काम किए हैं वो भी शेयर करूंगा, जो मैं काम करवाता हूं वो भी शेयर करूंगा, और लोग डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में जो काम आपसे करवाते हैं वो भी आपसे शेयर करूंगा। देखिए, अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग में कदम रखा है तो भाई तैयार हो जाओ कि भाई आराम वाली जॉब आपको सबसे पहले तो मिलने वाली है। इसमें कहीं आपको धूप में नहीं जाना, कुछ बेचने के काम नहीं करने, आपको बैठ के लैपटॉप के और कंप्यूटर के ऊपर बहुत ही आसानी से आपको लोगों से जो ऑफ पेज एक्टिविटीज है वो करने होते हैं। देखिए, जो वेबसाइट है ना, मतलब जो आपको ना, जैसे आपने कदम रखा आपने किसी कंपनी में, तो वहां पर आपको एक वेबसाइट पकड़ा देंगे। ये लो वेबसाइट, ये जो है ना abc.com, इसको आपको लेके जाना है गूगल के सर्च इंजन में, और इसके ये रहे 15 कीवर्ड्स, और इसको आपको टॉप पर लेके आना है। अगर आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, आपके ऊपर एक बंदा बैठा होगा जो कि होगा आपका मैनेजर, हो सकता है वो आपका एज अ टीम लीडर हो सकता है, तो वो आपको गाइड करेगा कि देखो ये जो 15 कीवर्ड है, ये जो 10 कीवर्ड है, या ये 50 कीवर्ड हैं, इससे तुम्हें इस वेबसाइट को रैंक कराना है और ये काम तुम्हारा है आज से। तो ये क्लाइंट तुम्हारा हुआ, ये abc.com। ठीक है, इसी तरह सिर्फ एक क्लाइंट से काम नहीं चलता, हो सकता है xyz.com भी तुम आपको दे दिया जाए, फिर abcd.com जो है वो भी आपको दे दिया जाए कि ये सारे क्लाइंट्स तुम्हारे हैं, इसके 50-50 कीवर्ड होंगे, इसके 10-10 कीवर्ड होंगे, ये सारे तुम्हें इनकी वेबसाइट को गूगल पर रैंक लाना है। तो आपको ये चीजें करनी होती है। डिजिटल मार्केटिंग में जब भी आप एज एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आपको बेसिकली जो काम दिया जाता है वो ऑफ पेज एक्टिविटी का काम दिया जाता है। अब ऑफ पेज एक्टिविटी क्या होता है, यानी कि जो थर्ड पार्टी की वेबसाइट्स होती हैं उनमें जाकर आपको अपनी वेबसाइट की लिस्टिंग करनी होती है। यानी कि आपका जो डोमेन होगा, जो आपकी वेबसाइट होगी, उस वेबसाइट का जो लिंक होगा या कीवर्ड होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, वो ले जाके दूसरों के वेबसाइट में जाके सबमिट करना होता है। ये बाकायदा एक प्रोसेस है जो लगातार कंटिन्यूस ऑनगोइंग चलता रहता है। चाहे तो वो बिजनेस लिस्टिंग्स हो जाता है, या फिर डायरेक्टरीज हो जाती है, क्लासिफाइड हो जाता है, या फिर आर्टिकल सबमिशन हो जाता है, ब्लॉग सबमिशन होता है, फॉरम सबमिशन होता है। तो अलग अलग ऑफ पेज एक्टिविटीज हैं जो कि आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। यानी इसमें करना क्या होता है, देखिए ये आपकी वेबसाइट है, समझ लीजिए abc.com, जो मेरा एग्जांपल देता हूँ dellydudes.com, ये मेरी वेबसाइट है। ठीक है, अब मेरी जो वेबसाइट है वो प्लांट्स और ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं उसकी वेबसाइट है मेरी dellydudes.com। आप सर्च कर लीजिएगा, मिल भी जाएगा। अब मुझे जब एसईओ कराना होता है तो मैं बोलूंगा कि जितने भी जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं एसईओ की, जो भी डायरेक्टरीज है, क्लासिफाइड है, उनमें मेरा जो डोमेन है dellydudes.com, इसको जाके इन सब पर सबमिट करो डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड से। यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हो जाए, टेरिस गार्डनिंग हो जाए, प्लांट्स इन चीप प्राइस, इस तरह के, जिससे कि जो लोग अगर सर्च करें तो हमारी जो वेबसाइट की जो रेटिंग है वो ऊपर आए। तो इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पर जाके आपको सबमिट करना होता है। ठीक है, आपने वहां जाके सबमिट किया तो हमारी जो बैकलिंक्स हैं वेबसाइट्स की वो ऊपर आती हैं, बढ़ जाती हैं। तो गूगल इसको वेटेज देता है कि इतनी सारी बैकलिंक्स जो है ना वो आपके वेबसाइट के ऊपर है, और उससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट की जो कीवर्ड की रैंकिंग होगी वो ऊपर आएगी, और बैकलिंक से आपको फायदा मिलेगा कि कोई भी अगर सर्च करता है, अगर वहां पर जाता है तो वहां से क्लिक करके सीधा आपके वेबसाइट के ऊपर आता है। ये एक प्रोसेस है। तो यही सबमिशंस वाले जो ऑफ पेज एक्टिविटीज होते हैं ना, वो आपको लगभग लगभग 3 से 6 महीने, साल भर आपसे यही काम करवाते हैं। इसी बीच में आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। यानी कि ऑन पेज एक्टिविटी कैसे की जाती है, वेबसाइट के ऊपर जो चेंजेस होते हैं, मेटा टैग्स लगते हैं, H1 टैग्स लगते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आपसे कराई जाती है। कंटेंट कैसे लिखा जाता है, कंटेंट मॉडिफिकेशन की जो होता है, कीवर्ड सबमिशंस कैसे किए जाते हैं, कीवर्ड स्टफिंग क्या होता है,
साइट मैप क्या होता है, robot.txt क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें वेबसाइट के ऊपर जो चेंजेस होती है वो ऑन पेज एक्टिविटी होती है। वो 3 से 6 महीने आपने जब वहाँ काम कर लेते हैं तो वेबसाइट के ऊपर भी आपसे काम करवाया जाता है। लेकिन आपको यहाँ बता दो, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, जो चेंजेस करने हैं वो आपको नहीं करने हैं, वो करेगा जो वेबसाइट डेवलपर होगा ना, जो वेबसाइट बनाया होगा वो करेगा चेंजेस। उसको आपको अपने वेबसाइट के जो चेंजेस करवाने हैं वो आप इनको भेज देते हो कि ये मेटा टैग इस पेज का है, इस पेज पर लगा दो। ये काम आपका नहीं है, ये डेवलपर का काम है। कई सारी छोटी कंपनी भी ऐसी है जो आपको बोल सकती है कि भाई तुम ही कर दो चेंजेस। जनरली ये काम से आप अवॉइड कीजिएगा, ये काम आपका नहीं है, ये काम किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स का, मतलब किसी वेबसाइट पर जो डेवलपर होता है वही करता है। अगर खुदा ना खास्ता कुछ चेंजेस करते हुए वेबसाइट पर चलना बंद हो गया तो सब कुछ जिम्मेवारी आपके ऊपर ही आ जाती है। तो इसीलिए आपको इस बात का तय करना है कि कोई डेवलपर हो जिसको आप भेजेंगे और वो सारी चीज़ें आपके बिहाफ पर वो बंदा करेगा, और ऐसे ही काम होता है। ठीक है, आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो बेसिकली यही सारी एक्टिविटी होती है जो कि आपको लगातार करनी पड़ती है अपनी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। जो भी फ्रेशर आता है वो ऑफ पेज एक्टिविटी से ही अपना करियर स्टार्ट करता है, यानी कि उसे ऑफ पेज एक्टिविटी किया जाता है। देखिए, कई सारी ऐसी कंपनीज है ना जहां मैं गया था तो वहां पर एक बंदा सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली सबमिशन ही कर रहा है, एक बंदा सिर्फ आर्टिकल सबमिशन कर रहा है, या फिर एक बंदा बिजनेस लिस्टिंग्स ही कर रहा है। तो ऐसी कंपनी को जनरली थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, या फिर उनको बोलिएगा कि आप मुझे मल्टीपल्स काम दीजिए, क्योंकि यही एक काम करते करते बंदा बोर हो जाता है। ठीक है, लिटरली बोर हो जाता है कि भाई एक ही पैटर्न पर लगातार काम। लेकिन फिर भी अगर आपको जॉब नहीं मिल रही ना तो खाली बैठने से अच्छा है कि आप वहां जब आप कुछ काम करेंगे तो कुछ तो ना कुछ तो आप वहां पर सीखेंगे ही सीखेंगे। तो ये चीजें आप जरूर कीजिए। और मतलब इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, और कोई ऐसे नहीं है कि आपको सीखने को नहीं मिलता है। जब आप काम करोगे तो आपको सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलता है, लेकिन वहां पर थोड़ा दिन अगर आप रुकोगे तभी आप सीख पाओगे। आप अगर 2 या 3 महीने में ही लोग परेशान होने लग जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं भाई ये काम नहीं कर सकता, ये एक ही काम रोज करा रहे हैं, यहाँ तो सीखने को नहीं मिलता। देखिए, आपको लैपटॉप दिया गया है, आपको एक सिटिंग अरेंजमेंट दी गई है, चाय कॉफी का इंतजाम है, पानी का इंतजाम है, चेयर दिया गया है, एक डेस्कटॉप दिया गया है, एक लैपटॉप दिया गया है। आपको बैठ के वहां पर सीखना ही तो है। साथ में आपको एसी है, बंदा आपसे काम करवा रहा है, आप उनका काम तो कर ही लीजिए। कोशिश कीजिए कि ये काम जो 8 घंटे का है उसे 4 से 5 घंटे में खत्म कर लीजिए, और बाकी का 3 घंटा आप अपनी लर्निंग कीजिए। यही मैं करता था। जितने भी काम होते थे ना, मैं पूरा जोर लगा देता था कि वो काम ना 4 घंटे में खत्म कर लूं मैं। अब 4 घंटे के बाद जो मेरा एक्स्ट्रा टाइम वो बचता था, उसमें मैं वो सारा जो भी मेरी लर्निंग थी ना, मैं वो सीखने का काम करता था। ठीक है, और यही चीज करेंगे तभी आप ऊपर उठ सकते हैं, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो सकता है। तो 1 ईयर तक ऐसा ही कुछ चलता है। मैंने भी सारी ऑफ पेज एक्टिविटीज की थी, पोस्टिंग्स के काम किए थे, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप कर सकते हैं और अच्छा खासा लर्निंग आपको मिलता है। आज के लिए बस इतना रखते हैं। कोई और सवाल होगा आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका वीडियो लेकर जल्दी आऊंगा। फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।